हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सर मैथ्स फैकल्टी। तो एनटीए का जो वो 109 क्वेश्चन पेपर आया उसमें हम एलिप्स के बेस पे क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है जो एनटीए के पेपर में से है, तो विल बी टेकिंग दिस। तो इस समय मेरे पास नंबरिंग नहीं है कि ये कौन से वाले पेपर में है, बट आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट सीरीज इटसेल्फ। इफ टेंजेंट of slope 2 of the ellipse, तो ये न्यूमेरिकल है, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, ये ऑप्शंस नहीं है। तो इफ द टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 of the ellipse, this x square by a square, y square by 1 equal to 1, passes through the point minus 2 comma 0, passes through the point minus 2 comma 0, then the value of a square is equal to। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में? तो व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिविंग अस अबाउट द क्वेश्चन इज कि इफ अ टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, वो शायद मैं छोड़ गया हूँ। द टेंजेंट ऑफ स्लोप 2, तो ये जो भी एलिप्स है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज अच्छा ये 1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो आपको पेपर में इतनी लैंग्वेज नहीं लिख रहे, सीधा अपने काम की चीज़ पे जाओ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म आ गई y इक्वल टू mx, m is 2x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, m is 2, 4 plus 1, b square is 1। अब ये टेंजेंट पास कर रही है। इफ द टेंजेंट ऑफ द स्लोप 2 ऑफ द एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 माइनस 4 प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 1, तो ये इधर आ गया 4 प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 1। तो ये स्क्वायरिंग करी हमने, तो हमें सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए। 15 मतलब 16 माइनस 1 4a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 15/4 आ गया। होप दिस इज ओके। स्लोप 2 है, ये एलिप्स है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। टेंजेंट इज पासिंग टू दिस पॉइंट, तो x की जगह -2, y की जगह 0। तो ये हमारा स्केयरिंग करी 16, 1 इधर फ्लिप करा 16 माइनस 1, 4 नीचे आ गया। तो इट इज़ ओके, आई थिंक इट इज़ मैचिंग। यस, इट इज़ मैचिंग विद द आंसर। तो ये हमारा आंसर सही है। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लेट from a point capital A H comma K, chord of contacts are drawn to the ellipse, and what is the equation of ellipse? X square plus 2y square is equal to 6, such that all these, मतलब बहुत सारी chords हैं, look, chords, all these chords touch the ellipse
एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र इक्वल टू 4, देन द locus of A is A option 4x square plus 9y square equal to 36. B option x square plus y square equal to 4. C option x square minus y square equal to 9. D option x square plus y square equal to 9. Let फ्रॉम पॉइंट कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के खुद ही दे रहा है वो. नाउ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आर ड्रॉन, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 6 सोल्यूशन. तो ये हमारा एलिप्स हो गया वाई स्क्वायर, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है. तो इसके एलिप्स के डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग से किसी पॉइंट ए से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स आई है ये पॉइंट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है t इक्वल टू 0. तो t कैसे आएगा इस पॉइंट की टर्म में, तो एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1). अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये किसी और एलिप्स की टेंजेंट है, तो टेंजेंट का मतलब है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये टेंजेंसी की कंडीशन है. तो सी इसका वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट कैसे आएगा एक्स जीरो डाल के, तो वो आ जाएगा 3/k. अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, वो इस एलिप्स के आएंगे क्योंकि इसको टेंजेंट है. तो ए स्क्वायर 4, स्लोप क्या आएगी, स्लोप इसकी आएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस h/2k. तो ये h स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर विच इज़ 1. होप देयर इज नो मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. तो 9/k स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k स्क्वायर ये आया. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को 9 इज लाइक ए सर्कल वी बीन गेटिंग. तो इसका मतलब हमारा आंसर डी पार्ट हो गया. तो सभी लोकस लेना रह गया, पर वी आर इन जेई. तो जितनी जल्दी हम आंसर मार्क करें, जब हमें समझ आ गया रेस्ट श्योर है तो मार्क करें बस. तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स any tangent to the ellipse 25x square plus 9y square equal to 225 meets the coordinate axis at capital A and capital B such that OA equal to OB, then the length AB is equal to where O is origin. तो O is origin. A option root 17 units, B option root 34 units, C option 2 root 17, D 2 root 34 units. जो भी है यूनिट्स. तो अब तो यहाँ 9 आना है, तो 25x स्क्वायर बाय 225, 9y स्क्वायर बाय 225. तो ये कटिंग दे गया, तो ये x स्क्वायर बाय 9, y स्क्वायर बाय 25.
डन। तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स हो गया। तो मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट बी, तो इसकी टर्म इक्वेशन ऑन टेंजेंट एक्स बाय 3 कॉस थीटा वाई बाय 5 साइन थीटा इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन तो 3 कट जाएगा, ये आएगा। तो वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन तो ये आ जाएगा। मुझे इस तरह से लिखना है 3 बाय कॉस थीटा वाई 5 बाय साइन थीटा। तो अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मीट कर रही है, मीट तो वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होगा ओ ए, जिसकी लेंथ भी यही हो जाएगी 3 बाय कॉस थीटा एंड ओ बी। तो ओ बी हो जाएगा 3 बाय साइन थीटा। अच्छा ये दोनों इक्वल है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी गिवन है। 3 बाय कॉस थीटा 5 बाय साइन थीटा। तो tan थीटा एज एन होल 5/3 आ गया। तो तुम उससे मांग क्या रहे हो ए बी। तो अगर हम एक क्विक डायग्राम लें तो ये टेंजेंट जो भी होगी ये ओ ए ये ओ बी, तो ये होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर अंडर रूट, विच इज लाइक 5 इंटू कोसेकेंट थीटा द होल स्क्वायर 5 के बाद 9 5 25 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा होल अंडर। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज कॉट थीटा आ गया 3/5। तो 25 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज 9/25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका स्क्वायर डालना है और 9 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 25/9। तो ये एलसीएम आएगा तो ये 34 25 कट जाएगा, ये भी 34 68 विच इज 4 इंटू, तो 2√17 इज द आंसर, सी पार्ट। So let us take another question. If the normal to the ellipse x square by 25 y square by 1 equal to 1 is at a distance P from the origin, then the maximum value of P is। तो ये भी एक सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है। तो इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इज एट ए डिस्टेंस P फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसका P से ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। तो अब हमें यहाँ पैरामीट्रिकली शिफ्ट हो जाना चाहिए फॉर द रीज़न के ट्रिग्नोमेट्रिकली कई बार मैक्सिमम मिनिमम चुनना इजी हो जाता है। तो यहाँ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 cos थीटा साइन थीटा। तो ए स्क्वायर 25x 5 cos थीटा माइनस 25 1, तो 1 ऊपर भी 1, द स्क्वायर भी फिर 1 ओवर y1 विच इज साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 24
नो ये x सीकेंड थीटा माइनस वाई कोसेकेंड थीटा 5x, 5 की कटिंग होगी ना, माइनस 24, 5 की कटिंग होगी 25/5 5, कॉस है तो ऊपर जाकर सीकेंड हो गया। तो ये अब ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है, तो इससे p को हम बात करें तो 24 मॉड ओवर 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने लिख लिया 25 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट मॉड। तो ये 6 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ना यही ट्रिग्नोमेट्रिक एडवांटेजेस रहती हैं। जैसे यहाँ पे अब डिसीजन लेना बहुत इजी है। अब मुझे अगर पी मैक्स ढूंढना है तो इससे मिन करना है, तो इसके मतलब 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम ढूंढना है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो AMGM रिलेशन लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आ गया 5 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो ये 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√5 आ गया। tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है मुझे 5√2 मिल गई। तो ये 24/6 प्लस, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आया है पर मुझे लग नहीं रहा कोई गलती है। लेट मी चेक द आंसर। तो आई डिड सम मिस्टेक एंड मुझे लग रहा है मुझे मेरी गलती मिल गई है। 25 आना था, तो यहाँ 25 आना था, यहाँ 25 आना था, क्योंकि मेरा आंसर आ नहीं रहा था। तो यहाँ 25 आना था, यहाँ 25 आना था, यहाँ 25 आना था। तो ये फिर 10 हो जाना था। नहीं, यहाँ पे भी 25 आना था। तो ये 26 हो जाना था। तो ये 36 हो जाएगा नीचे 4। यही आंसर। ठीक है, तो जो भी है कॉन्सेप्ट इज ओके, कैलकुलेशन आ रहा है वो तुम देख लेना। इसकी मिनिमम वैल्यू 10 हो गई, तो ये 26 आ रहा है। ये 25 यहाँ लेना मैं भूल गया। चलो अब ठीक है, अब सही है, तो तुम देख लेना। तो 36 इज द राइट आंसर। होप दिस इज ओके टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज S and S dash are foci of the ellipse x square by 25 y square by 16 equal to 1 if P is variable point. If P is a variable point on the ellipse and if delta is the area
in square units of the triangle PSS dash maximum value of triangle PS, then the maximum, if delta is the area of the triangle PSS dash, then maximum value of delta is double of A option, minimum value of 2a the power 8, 2b the power 4, a the power 4, b the power 2। तो इसके मतलब हमें वो कनेक्ट कर रहा है वही AMGM से कहीं ना कहीं। तो ए ऑप्शन तो यही कह रही है। बी ऑप्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3a the power 8 plus 3b the power 4, a the power 4 b square, a comma b belongs to real। C option। तो इसमें भी वही मिनिमम नहीं लिखा हुआ, मुझे लग रहा है सेम है, लिखा नहीं हुआ बट क्योंकि मिनिमम ही होगा, तो इनसे AMGM का मिनिमम ही आना है, तो वो देख लेंगे, खुद से इंटरप्रेट कर लेंगे। ए कॉमा बी रियल नहीं होना चाहिए था, 0 छोड़ना चाहिए था इनको A और B में। चलो जो भी करा अडेप्टेबल है। तो अब सोल्यूशन लें, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो x स्क्वायर बाई 25 y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो A5 B4 हॉरिजॉन्टल एलिप्स, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, तो 16 25 1 माइनस E स्क्वायर, तो 16 बाई 25 1 माइनस E स्क्वायर, तो E 9 बाई 25 E स्क्वायर मतलब E 3 बाई 5 आ गया। तो फुकाए हो गए हमारे S एंड S डैश हो गए AE कॉमा 0 माइनस AE कॉमा 0। हम एलिप्स के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 cos थीटा 4 sin थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ 3 0 1 माइनस 3 0 1 5 cos थीटा 4 sin थीटा 1। तो अब इन दोनों को इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हाफ 6। तो जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करा मतलब ऑपरेशन लगा दिए, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तेज हो जाएंगी कैलकुलेशन। और क्या है ये 0, तो यहाँ 6 आ गया। सही तो होना चाहिए मेरे मुताबिक। तो एरिया आ गया, ये गया 6 बाई 2 3, ठीक है जी। तो 3 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 4 sin थीटा आ गया। ऑब्वियसली माइनस माइनस का तो कोई रोल ही नहीं, तो ये 6 लिखा, ये गया, बाकी तो है 0, दिस माइनस दिस, तो वो 4 sin थीटा आ गया। 2 बाहर पड़ा, वो 2 की कटिंग मैंने कर ली, 6 तभी 3 आया, तो ये 12 sin थीटा आ गया। तो मैक्सिमम एरिया 12 आ गया। क्यों? sin थीटा की मैक्सिमम, तो डेल्टा की वैल्यू हमारी 12 sin थीटा आ गया। तो डेल्टा मैक्स कब होगा? जब sin थीटा मैक्स होगा, जो कि 1 होगा, मतलब sin थीटा जब 1 होगा। अब sin थीटा 1, तो अब कौन सी ऑप्शन अपना मिनिमा जो है इस डबल ऑफ
तो डबल मतलब 6 आंसर आना चाहिए इन ऑप्शन से। तो जो भी ऑप्शन 6 देती दिखेगी हम उसको ऑप्ट आउट करेंगे 6। तो इसको ट्राई करना चाहिए। तो 6 बाहर ए दी पावर 4 कले कले करा ना, ए दी पावर 4 बी स्क्वायर कले कले करा तो बी स्क्वायर ए दी पावर 4। अब हम वैसे सीधे लगाते हैं f प्लस 1/f टाइप का मिन जो होता है 2 होता है। तो ये 6 इंटू 2 12 आया, ये नहीं बनेगा, तो ये बनेगा आंसर। फिर क्यों 3 बाहर, तो 3 इंटू 2 6, तो ए पार्ट इज द आंसर। अब इतना तुम मतलब अगर f पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू f प्लस 1/f की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होती है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। देखो उसने सीधा ये क्वेश्चन में गालिब कल्ले में तुम कर करके देख रहे हो, AMGM लगा के देख रहे हो, तो रॉन्ग। तो ये तुम कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखो दिमाग में कि अगर f पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। डन, ओके।